नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जीएसटी R1 किस तरह से फ़ाइल किया जाता है दोस्तों। तो आपको पता ही होगा कि जो जीएसटी की रिटर्न भरी जाती है, तो जीएसटी रिटर्न में एक जीएसटी R1 भरा जाता है, जो मंथली और क्वार्टरली दोनों में आ जाता है, और एक जीएसटी 3B होता है। 3B में आप सेल परचेज दोनों का रिटर्न भर सकते हैं, और जीएसटी R1 में आप सिर्फ सेल की रिटर्न भर सकते हैं। जिनके पास जीएसटी नंबर होगा उनको पता ही होगा कि जब भी हम आउटवर्ड सेल करते हैं, जब किसी को सेल करते हैं, चाहे वो जीएसटी नंबर वाले के हो, चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो, तो उस सेल को जीएसटी R1 में अपलोड करके हमें वो रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, जिसे हम जीएसटी R1 कहते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में बस यही आपको बताएंगे कि किस तरह से जीएसटी R1 की जो रिटर्न है वो भरी जाती है। इसमें मंथली भर सकते हैं, क्वार्टरली भर सकते हैं, वो अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है कि किसी की रिटर्न मंथली है या क्वार्टरली है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना दोस्तों। तो आपके पास यहाँ जीएसटी नंबर जो होता है वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा आपको जीएसटी की पोर्टल पे, साइट पे। तो जीएसटी पोर्टल पे साइट पे जाके आप अपना जीएसटी नंबर जो डाल के, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लॉगिन का जो ऑप्शन आ रहा है उसमें लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड इस तरह का जो विंडो खुल जाएगा। यूज़र नेम में आपने यूज़र नेम डाल देना है, और पासवर्ड में आपने आपका जो पासवर्ड है वो डाल देना है। और उसके बाद पासवर्ड डालने के बाद आपने ये कैप्चा डाल के तो उसको लॉगिन करना है ना दोस्तों। लॉगिन करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा जीएसटी पोर्टल पे। तो यहाँ पे देखेंगे आपको, यहाँ पे जीएसटी R1 लिखा हुआ है, और इधर जीएसटी 3B है। यहाँ पे जीएसटी R1 पे आपने क्लिक करना है। ये देखेंगे इसकी जो रिटर्न की डेट होती है वो ड्यू डेट दी होती है, कब तक भर सकते हैं। तो नीचे आके आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा। ये अपना क्रेडिट जो डैशबोर्ड होता है, जहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपके पास कितना क्रेडिट में लेजर बढ़ा है। और यहाँ पे आपने फ़ाइल रिटर्न करना है। फ़ाइल रिटर्न करने के बाद फिर आपने यहाँ पे आपने साल सेलेक्ट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो साल चल रहा है वही सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, क्वार्टर सेलेक्ट करना है भी कौन से क्वार्टर में आप रिटर्न भरना चाहते हो। यहाँ पे आपने क्वार्टर सेलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पे आपने क्या करना है, आगे चल के यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है भी किस क्वार्टर में किस मंथ की रिटर्न जो आप फाइल करना चाहते हो। तो उसमें करने के बाद सर्च करेंगे, इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे जीएसटी R1 का जो फॉर्मेट वो है, और जीएसटी 3B का। यहाँ पे R1 पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह का जो विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी टेबलें दी हुई हैं, जिसमें आप B2B यानी कि जो रजिस्टर पार्टी को सेल करते हैं वो आ जाएगा। फिर उसके बाद B2C है, कई टेबलें आती हैं। B2C में हमें अनरजिस्टर की सेल डालनी है। तो यहाँ पे B2B में आपने क्लिक किया। B2B में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जीएसटी नंबर वालों का जो सेल जो ऐड करनी है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे करने के बाद देखेंगे आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू के यहाँ पे आपने क्या करना है, उस पार्टी का जीएसटी नंबर डालना है जिसको आपने सेल की हुई है। तो यहाँ पे आप जब भी जो जीएसटी नंबर डालेंगे, अब उसके बाद क्या करना है, आपका वो डिटेल उसकी आ जाएगी। फिर आपने क्या इनवॉइस नंबर डालनी है। इनवॉइस नंबर डालने के बाद यहाँ पे इनवॉइस डेट डाल देनी है, किस डेट को आपने सेल की हुई है। और यहाँ पे आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपने स्टेट सेलेक्ट करनी है भी कौन सी स्टेट में उनका जो जीएसटी नंबर है, जैसे पंजाब है, हरियाणा का है, उत्तर प्रदेश है, किसी का भी है। तो करने के बाद जब आप डालेंगे, जैसे मैं अभी डाल रहा हूँ, वैसे ही एक आपको बिल सबमिट करके दिखाते हैं। यहाँ पे बिल नंबर डाला, फिर यहाँ पे डेट डाल दी, और यहाँ पे आपने टोटल इनवॉइस डालना है फिर टोटल बिल कितने का है। बिल डालने के बाद देखेंगे यहाँ पे इस तरह का खुल जाएगा, ठीक है। तो नीचे आपकी जितने % की अमाउंट है वो आप उस बॉक्स में डाल सकते हैं। 18 की है, 5 की है, 12 की है। जब भी आप अमाउंट डालेंगे तो अपने आप टैक्स उसमें बन के आ जाएगा इस तरह से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर डालने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर सेव कर देना है। इस तरह आप सेव करोगे तो जैसे जैसे आप बिल सेव करते जाएंगे यहाँ पे आपके शो होते जाएंगे। मैंने पहले ही अपने जो बिल नंबर है वो डाल रखे हैं जीएसटी पोर्टल पे। तो उसके बाद हमने बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, फिर यहाँ पे देखेंगे आप B2C में जैसे अनरजिस्टर्ड पार्टी को जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है उनको सेल के लिए ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ऐड रिकॉर्ड करना है। ऐड रिकॉर्ड करने के बाद फिर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कौन सी स्टेट में आपने सेल की है। यहाँ पे जैसे हरियाणा कर रहा हूँ। करने के बाद फिर यहाँ पे आपने अमाउंट डालनी है, कितने की सेल की है। और फिर आगे चल के यहाँ पे आप डालोगे कितने % की जो सेल है वो है। यहाँ पे अमाउंट डाल दी, और फिर यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है 12 की, 18 की, जो भी। तो नीचे अपने टैक्स आ जाएगा। टैक्स आने के बाद यहाँ पे सेव कर देनी है। तो इस तरह से सेव करने के बाद
यहाँ पे मैं बैक कर रहा हूँ क्योंकि मैं सेव नहीं करना चाहता, मैंने ऑलरेडी की हुई है। इस तरह से निकला के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर आपने बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपने फिर क्या करना है, यहाँ पे अगर कोई आपके पास नील रेटेड है जिसमें जैसे कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री की है, तो आपने इस बॉक्स में डाल देनी है। यहाँ पे अलग अलग कॉलम दिए हुए हैं, देख लेना। एग्जाम्पटेड में भी आप इंटरस्टेट कर रहे हो, जैसे इंटरस्टेट का मतलब होता है बाहर कर रहे हो अपने स्टेट से, या इंटरस्टेट है आपने अपनी स्टेट में कोई सेल की हुई है, तो यहाँ पे इस तरह से आपने डाल के यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। अलग अलग है, अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है, जो भी आपने वो देख लेनी है। यहाँ पे फिल करना, डाटा फिल करने के बाद अपनी सेल डालने के बाद फिर आपने क्या करना है, ये यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। जितनी आपने सेल की हुई है अलग अलग है, वो आप पढ़ के देख लेना जिस तरह भी हो। अनरजिस्टर्ड फिर आपने वहाँ पे सेव कर देना, और मैं अपना बैक कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फिर इसके बाद आपने ये करने के बाद आपने यहाँ पे HSN वाइज होती है, जैसे आपने अभी चल रहा है ना, जैसे अगर कोई B2B सेल करता है तो उसको HSN की डिटेल देनी पड़ती है, भी आपने किस पार्टी को कौन से HSN के थ्रू सेल की है। तो यहाँ पे आप HSN कोड डालेंगे, और HSN कोड डालने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन अपने आप आ जाएगा। फिर आपने क्या UQC डालना है, यानी कि उस यूनिट डालने में क्या चीज़ है, वो पीस में है, गैलन में है, बॉक्स में है, किस में, क्वांटल में है। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी डाल देनी है, कितने बॉक्स हैं, कितने पीस हैं, जो भी है। और यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट डाल देनी है, और यहाँ फिर आपने रेट, उसका रेट ऑफ टैक्स सेलेक्ट कर देना है। तो इसके बाद फिर आपने यहाँ पे उसका टैक्स डाल देना है, ठीक है दोस्तों। ये करने के बाद आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद फिर आप यहाँ से बैक कर सकते हैं। जब भी बैक करोगे इस तरह से HSN कोड की जो डिटेल है वो आ जाएगी। फिर आपने बैक कर देना है। बैक करने के बाद फिर आपने यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट जैसे आपने जो बिल, जो सेल काटी हुई है, कितने उसके बिल काटे हुए हैं, कितने डॉक्यूमेंट डाले हुए हैं, वो यहाँ पे डाल देना। जैसे 1 से 3 है, 10 है, 50 है, जो भी है। इस तरह से ऐड करने के बाद यहाँ पे शो आ जाएगा। देखो जैसे जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे इतने डाल दिए। अब इतने डालने 10 के 15, 10 से लेकर 15 डालें तो कितने हो गए, ये 5 हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे मैंने अपने डाल दिए 5 है, 10 से 15 6 हो गए ना। तो यहाँ पे फिर कैंसिल 0 करना है, नहीं 5 हो गए। उस यहाँ पे करने के बाद आपने क्या करना है, सेव कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेव करोगे, उसके बाद फिर आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ के करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके वो तो कुछ डालना नहीं है, जनरेट समरी कर देनी है। क्योंकि जो भी आपने सेल डाली है उसके बाद जनरेट करेंगे, वहाँ से पता चल जाएगा। जनरेट समरी करने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके एक बार आपको रिफ़्रेश कर लेना है। जैसे आप करोगे ना, यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, तो ऊपर जाके आपने रिफ़्रेश कर लेना है। यहाँ पे वो बटन दिया हुआ है, यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे। फिर आपने नीचे आ जाना। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, प्रोसीड टू फाइल यहाँ पे करेंगे। इस तरह से वो जो आपकी डिटेल है वो निकल के आ जाएगी। कितने बिल है, कितनी अमाउंट है B2B में, और कितना उसका टैक्स है, वो आपने एक बार दोबारा से टैली कर लेना है, मिला लेना है। अभी सही है, सही आपने जो बिल चढ़ाया है उतना टैक्स बन रहा है, उतनी अमाउंट बन रही है जो B2B की है। B2B यानी कि GST नंबर वाले को है। सिर्फ आपने यहाँ पे फिर आपने अनरजिस्टर की डालनी है, भी अनरजिस्टर में कितनी सेल थी, ठीक है। फिर आपने HSN में देख लेना है, भी HSN में भी सेम मिल रही है, और उसके बिल देख लेने हैं। 12 नंबर में देख लेना HSN कोड है, तो यहाँ पे भी उसकी सेल सेम है। और सेल इसके बाद फिर आपने क्या करना है, जो बिल नंबर डाले वो देख लेना, भी कितने आपने वहाँ पे बिल डाले थे उतने यहाँ पे शो कर रहा है। ये सारी चीज़ मैच होनी चाहिए। और इतना करने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे भी आपने टोटल सेल मिला लेनी है, ताकि जो टोटल सेल है B2B और B2C को मिला के ये आपके बराबर होनी चाहिए। अगर कोई डिफरेंस है तो आप दोबारा से रीचेक करके उसको सही कर सकते हैं। फिर आपने फाइल स्टेटमेंट पे जाना है। फाइल स्टेटमेंट पे जाके आपको यहाँ पे एक फॉर्म निकल जाएगा। फिर यहाँ पे ये फाइल करने का फॉर्म है, यहाँ पे आपने चेक मार्क करना है, फिर अपना नाम सेलेक्ट करना है, और फिर इसको आप EBC के थ्रू आपने जो है वेरीफाई कर लेना है। EBC जो आपका होगा, जो एक कोड होगा OTP, वो आपकी मेल पे चला जाएगा, आपके मोबाइल पे चला जाएगा। तो वो आपने वहाँ से कॉपी करके तो यहाँ पे डाल के इसको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका R1 है वो फाइल हो चुका है दोस्तों। धन्यवाद।